सरप्राइजली अनएक्सपेक्टेडली इनका ही एक कोई फ्रेंड था और उनको वो जॉब ऑफर कर रहा है। क्या आपको पता है कि सिर्फ 4 शब्द आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपके मनी से रिलेटेड कोई भी ब्लॉकेज है उसको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप सारी तरह की मैनिफेस्टेशन करके हार गए हैं तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड ये वाली टेक्निक ज़रूर यूज कीजिएगा। ये नॉर्मल कॉमन अफर्मेशन नहीं है, ये है पावरफुल हवाइन हीलिंग टेक्निक जिसकी वजह से आपके सारे मनी ब्लॉकेज या रिलेशनशिप कैरियर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हील हो जाती है। इसको बोलते हैं होपोपोनोपोनो प्रेयर। आज के मैं वीडियो में आप लोगों को इसको सही तरीके से यूज करने का तरीका, साथ ही में रियल टाइम की एक सक्सेस स्टोरी, मेरे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है एंड साथ ही में इसके पीछे की साइंस, हम तीनों चारों चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो मनी को ना बहुत ईजिली आप अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो ये वाली हीलिंग टेक्निक का यूज करके। पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे पता है कि आप कॉन्फिडेंट हो ही जाएंगे, चाहे आप 10 रुपये से 10,000 तक कुछ न कुछ तो जरूर मैनिफेस्ट करने का सोचेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होपोपोनोपोनो प्रेयर है क्या। एक हवाइन हीलिंग टेक्निक है, 4 पावरफुल वाक्यों से बना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये जो है ये डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। वहाँ से आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव पैटर्न है, वो रिलीज होते हैं। विद द टाइम क्या होता है कि हम बहुत लाइट फील करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी के शब्द है जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार बोलते हो, तो आपका जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा काम, कंपोज, रिलैक्स हो जाता है, एक हाई फ्रिक्वेंसी में जाता है। अगर मैं बोलूँ तो उस परमात्मा से, उस ब्रह्मांड से आपका जो माइंड है वो मिल जाता है एंड फिर आप जो कुछ भी मांगते हो, जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। रिलेटेड आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मनी रिलेटेड हम कैसे इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम रिलेशनशिप, कैरियर एंड बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। आपको रिपीटेडली ये 4 शब्द या 4 वाक्य बार बार बोलना है। कब बोलना है, कैसे बोलना है? सुबह, शाम, कभी भी। कितने टाइम के लिए? 10 मिनट मैक्स टू मैक्स। आप इसका चांट कीजिए, बहुत आराम से फील करके बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप फील करके नहीं बोल पाते हो, फॉर सम रीज़न आप उस माइंड के स्टेट में नहीं हो, देन आप इसको आराम से रोबोटिक अफर्मेशन की तरह भी बार बार रिपीट कर सकते हो, बोल सकते हो। उससे भी ये ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा आपको। जब आप रोबोटिक तरीके से जब आप बोलो ना, तब इसका टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा दो। जैसे 10 मिनट का मैंने बोला है उसको 15 मिनट कर लो। 15-20 मिनट सुबह से हम बोल सकते हो आप, मतलब विदाउट फीलिंग अगर आप बोल रहे हो। ये काम क्यों करती है? ये एक तरह से ना कर्मा पे भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। हमने बोला आई एम सॉरी, मतलब मेरे से जो भी गलती हुई उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं एंड ये एक कार्मिक पैटर्न है कि जब भी हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कुछ भी किया है उसका हम खुद जिम्मा कर लेते हैं, तो अपने आप हमें वो ताकत आ जाती है कि वो चीज़ हम ठीक भी कर लें। मतलब बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। फिर कभी किसी वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरह ये कितना डीप एंड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हूँ इस टेक्निक को लेकर के? 24 जो लास्ट ईयर गया है वहाँ पे मुझे एक क्लाइंट मिले थे, क्योंकि 24 मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ना इतना अच्छा साल नहीं था। सो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, रिलेशनशिप से रिलेटेड थी, फाइनेंशियली तो खैर थी, हेल्थ इश्यूज़ भी था। देन हेल्थ इशू एंड रिलेशनशिप तो कुछ कुछ मैंने रेमेडीज़ उनको बताई तो उससे चीज़ें ठीक हो गई। बट ये जो उनका फाइनेंशियल इशू था, मनी ब्लॉकेज था, वो क्लियर नहीं हो रहा था। काफ़ी सारी हमने रेमेडीज़ भी ट्राई कर ली, फिर भी नहीं हो रहा था। एंड देन फाइनली हम जंप करते हैं होपोपोनोपोनो प्रेयर। ये मैं उनको सजेस्ट करती हूँ। मैं उनको 108 टाइम करने के लिए बोलती हूँ। 108 टाइम जो नॉर्मल माला हम देते हैं, इनका सुबह शाम आप 2 टाइम करो एंड आप अपनी जॉब का इंटेंशन रखो। जॉब उनकी चली गई थी फॉर सम हेल्थ इशूज़ की वजह से। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनको 21 डेज़ का बोला था, उन्होंने 21 डेज़ पूरा नहीं किया। उन्होंने 7 डेज़ किया एंड 7 डेज़ के बाद उन्होंने छोड़ दिया फॉर सम रीज़न, वो भी नहीं हो पाया। तो ये ऑटोमेटिकली लेट गो हो गया। उन्होंने किया, करने के बाद कुछ टाइम का एक ब्रेक सा लग गया क्योंकि वो किसी और चीज़ों में बिजी हो गए थे। एंड 10 से 15 दिनों के बाद उनका दोबारा कॉल आता है कि पता नहीं कैसे सरप्राइजली अनएक्सपेक्टेडली इनका ही एक कोई फ्रेंड था और उनको वो जॉब ऑफर कर रहा है। इतना ही नहीं, वो जॉब उनको ना सेम वीक में ही ज्वाइन करनी थी। मतलब उनको कोई इंटरव्यू भी नहीं देना था, कुछ इमरजेंसी थी उस दोस्त के जिस जगह पे वो वर्क करता था एंड उनको इमरजेंसी में हायर किया गया था। उनका नाम रिकमेंड किया गया एंड कंपनी ने बोला कि डायरेक्ट ले आओ, उनका जो भी है हम देखेंगे आगे, बट टेम्परेरी तौर पे ही
वहाँ पे उन्होंने ज्वाइनिंग की एंड विद इन 41 डेज़ के बाद उनको वहाँ पे परमानेंट कर दिया गया एंड अभी वहीं पे ही वो काम कर रहे हैं। तो आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो कि कहाँ से कैसे ये रास्ते खोल देती है ये प्रेयर। बहुत ही ज़्यादा मैजिकल चीज़। एक तो ना अपनी खुद के नेगेटिव बिलीफ को रिलीज़ करो। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, पैसे नहीं आ सकते, पैसे कहाँ हैं मेरे पास, मैंने तो कुछ गलतियाँ की। नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है। हम जस्ट अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम सॉरी बोल रहे हैं। डॉक्टर हैवलिन वाला एक्सपेरिमेंट सुना होगा, नहीं सुना है तो डॉक्टर हैवलिन एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसी प्रेयर के थ्रू। उन्होंने क्रिमिनल माइंडसेट वाले जो मेंटल पेशेंट थे उनके ऊपर ये प्रेयर का यूज किया, वो भी उनसे बिना मिले एंड बिना उनको कोई ट्रीटमेंट किए। उन्होंने डेली ये प्रेयर उनको देना स्टार्ट किया एंड विद इन मंथ सारे के सारे मरीज बाहर निकल गए ठीक होकर के एंड वो हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया। एंड तब से कहीं ना कहीं एक साइंस की साइड से भी उसको थम्स अप मिल गया है कि हाँ, इंटरनल डायरेक्ट सोल पे ये काम करता है। तो आप भी ये चैलेंज ले एंड आज से डेली एटलीस्ट 21 डेज़ के लिए बोलिए। एंड 21 डेज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो 7 डेज़ के लिए तो ज़रूर ट्राई किए। छोटी अमाउंट के लिए कर सकते हैं आपकी, मेरे को छोटी अमाउंट 5000 चाहिए, 5000 के लिए आप 7 डेज़ के लिए कीजिए। एंड उसके बाद ना आपको लेट गो भी ज़रूर करना है। मैंने जो स्टोरी बताई उसमें ऑटोमेटिकली नेचुरली लेट गो हुआ था। आपको लेट गो करना है, मतलब खुद को आपको कहीं और किसी चीज़ में बिजी कर लेना है। लेट गो कैसे करना है इसका भी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है कि आप किसी दूसरी जगह अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लो एंड उसके बाद वो नेचुरली आराम से लेट गो हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको 108 टाइम या फिर 5 to 10 मिनट के लिए होपोपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, इसका रिपीटेडली चांट करना है। ये बार बार खुद को थैंक यू बोलना है। जो कुछ भी आपके पास है, जितने भी पैसे हैं, चाहे 10 रुपए का नोट भी है, उसको लेकर के थैंक यू ग्रेटिट्यूड शो करना है। बाद खुद को रिलैक्स भी कर देना है, मतलब लेट गो वाली एनर्जी में भी आ जाना है। दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये ट्राई जरूर कीजिएगा एंड ट्राई करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड साथ ही में मैं बता दूं कि मैनिफेस्टेशन से ना रिलेटेड मेरी एक वर्क बुक आने वाली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में ना बहुत डीपली बताया गया है। सेल्फ लव, होपोपोनोपोनो प्रेयर, एनएलपी, मतलब अलग अलग सारी टेक्निक के बारे में बताया गया है। वो पूरी फ्री रहेगी, तो आप कम्युनिटी में देख लीजिएगा। अदरवाइज मेरे जो टेलीग्राम है या फिर व्हाट्सअप का जो ग्रुप ना हो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, वो बिल्कुल फ्री आपको मिल। साथ ही में कमेंट में ना आई एम रेडी वाला ज़रूर लिखिएगा कि मैं रेडी हूँ होपोपोनोपोनो प्रेयर करके कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। तो मिल रही हूँ नए वीडियो में कुछ नए खास टॉपिक के साथ में एंड मिल करके हम बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखना है आपको कि आई एम रेडी।